आगे बताया गया सर्वत्र सुलभा गंगा, सर्वत्र सुलभा गंगा, त्रिषु स्थाने सुदुर्लभा, हरिद्वारे प्रयागे च गंगा सागर संगमे। संत कहते हैं गंगा का जल कहाँ कहाँ पुण्य देने वाला है। वैसे तो माँ गंगा सभी स्थानों पर पुण्यदायिनी है, लेकिन 3 स्थान मुख्य बताए गए हैं। 3 स्थानों में कौन कौन से स्थान है? पहला बताया गया सर्वत्र सुलभा गंगा, त्रिषु स्थाने सुदुर्लभा, हरिद्वारे प्रयागे च तथा रेवा गंगा सागर संगमे। पहला स्थान बताया गया हरिद्वार, जिसे हर की पौड़ी भी कहा जाता है, जहाँ माँ गंगा पवित्र जलधारा के रूप में प्रवाहित हो रही है। वहाँ माँ गंगा के जल का, माँ नर्मदा के तटों का, माँ नर्मदा में स्नान करने का, माँ गंगा के दर्शनों का विशेष महत्व है। ऐसी महिमा बताई जाती है कहाँ? हरिद्वार में, जिसे हरि की पौड़ी भी। हरिद्वारे प्रयागे च, प्रयाग तीर्थराज प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग में भी माँ गंगा की विशेष महिमा है। यहाँ स्नान का, दान का, दर्शन का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। हरिद्वारे प्रयागे च गंगा सागर संगमे। पहला हरिद्वार में, दूसरा तीर्थराज प्रयाग में, और तीसरा जहाँ माँ गंगा समुद्र से जाकर मिली है उस स्थान पर गंगा सागर जिसे कहा जाता है। इन 3 स्थानों पर विशेष महिमा है माँ गंगा की। और वैसे भी जहाँ जहाँ माँ नर्मदा का जल प्रवाहित हो रहा है वहाँ माँ सभी को पुण्यदायिनी है। जहाँ जहाँ माँ गंगा का जल प्रवाहित हो रहा है माँ गंगा सबका कल्याण करने वाली है। क्योंकि हम सभी मानते हैं और जानते हैं कि गंगा में स्नान करने से जीव के जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश हो जाता है और अंत में भगवान के धाम की देवता पहुंचे और माँ गंगा से देवताओं ने पूछा कि हे गंगा जी, कहते हैं सभी लोग तुम में स्नान करें तो स्नान करने से जीव के जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश हो जाता है और अंत में परम पद की प्राप्ति होती है। तो गंगा तुम सबके पापों को धो देती हो, सभी के पापों को अपने में ले लेती हो, ये पापों का भार कैसे सह लेती हो? गंगा जी ने कहा, हाँ बात सही है, जीव मुझ में स्नान कर लेता है तो जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश हो जाता है। मैं सब जीवों के पापों को धो देती हूँ, लेकिन वो पापों का भार मुझे नहीं लगता, वो पाप मैं नहीं रखती। अगर मैं पाप रखूंगी तो मैं भी पापों का बोझ कैसे सह पाऊंगी? तो कहाँ चले जाते हैं वो पाप? गंगा जी कहती है मैं समुद्र से जुड़ी हुई हूँ, इसलिए वो सभी पाप मैं समुद्र को दे देती हूँ। तो देवता समुद्र के पास पहुंच गए। हे समुद्र महाराज, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं? कहते हैं माँ गंगा सभी पापों को धोती है, तो जो माँ गंगा सब जीवों के पापों को धोती है उन्हें सब अपने में ले लेती है और फिर वो तुमसे जुड़ी है तो वो तुम्हें प्रदान कर देती है। अर्थात तुम पापी हुए या उन पापों का भार तुम कैसे सह लेते हो? समुद्र ने कहा वो पाप मैं लेता जरूर हूँ पर अपने पास रखता नहीं। तो कहा मैं भाप के द्वारा वो पाप आकाश को दे देता हूँ। तो देवता समुद्र के पास से आकाश के पास पहुंच गए। हे देवता, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, पूछो। माँ गंगा के लिए कहा जाता है माँ गंगा समस्त जीवों के पापों को धोने वाली है। माँ गंगा जब पापों को धोती है उन पापों को लेकर समुद्र को दे देती है। समुद्र भाप के रूप में वही पाप तुम्हें दे देता है। उन पापों का भार तुम कैसे सह लेते हो?
आकाश देवता भी कहते हैं वो पापों का भार मैं नहीं सहता, वो पाप मैं रखूंगा तो मैं पापी कहलाऊंगा, इसलिए मैं रखता ही नहीं। तो आप किसे दे देते हैं? कहा गंगा समुद्र के द्वारा, गंगा जलधारा के द्वारा समुद्र को देती है, समुद्र भाप के द्वारा मुझे आकाश को देते हैं, और मैं आकाश जल वृष्टि के द्वारा जिसके पाप उसी के ऊपर गिरा देता हूँ। मतलब जिसके पाप, जिसने पाप किए वो स्वयं भोगेगा। इसीलिए कहा जाता है को न काहू सुख दुख कर दाता, ओ भैया निज कृत कर्मा भोग सब भ्राता। जो जैसा कर्म करता है वो वैसा फल पाता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कर्मणा जायन्ते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणेवाभिपद्यते। क्यों? क्योंकि ये भारत भूमि है, व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, 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 कर्म प्रधान विश्व करे राखा। जो जस करेगी सो तस फल चाहा, जो जस करेगी सो तस फल चाहा। व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगना पड़ता है। इसलिए संत